नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अमरावती वासियों, अलायंस एयर की उड़ान संख्या उड़ने के लिए तैयार है। 72 सीटें छोटे प्लेन में यहां से मुंबई की उड़ान के लिए तैयार हो जाए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। इस तरह की घोषणाएं अतिशीघ्र बेलोरा विमानतल पर सुनने मिलने वाली है। विमानतल की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक के हिसाब से सारी सुविधाएं बेलोरा में पूर्ण कर दी गई है। इतना ही नहीं तो DGCA द्वारा प्रत्यक्ष भेंट के साथ औपचारिकताएं पूर्ण हो गई है। 8 दिनों में बेलोरा विमानतल को नियमित उड़ानों की अनुमति लाइसेंस मिलने वाला है। यह जानकारी अमरावती मंडल को अधिकृत सूत्रों ने दी है। समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे द्वारा अपने आस्थापना में श्रेणी 3 के 219 पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया पूर्ण की गई है। 4 से 19 मार्च दौरान यह ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश के 56 सेंटर पर शुरू होने रहने की जानकारी विभाग ने दी है। यह भी दावा किया है कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू है। सभी प्रकार की सावधानियां बरती जा रही है। रोज लगभग 22,000 उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गठ के प्रमुख नेता संजय राठौड़ ने दावा किया कि घटिया दर्जे की पाइपलाइन बिछाने संबंधी प्रकल्प के समय एकनाथ शिंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। आज कुछ घंटों के लिए अमरावती पधारे मंत्री राठौड़ ने अधिक कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला अब कोर्ट में शुरू है। उल्लेखनीय है कि अमृत योजना अंतर्गत उपरोक्त पाइपलाइन का काम घटिया दर्जे का होने से मुख्यमंत्री फडणवीस ने सैकड़ों करोड़ के काम को रोक दिया है। इसी संदर्भ में पूछे जाने पर राठौड़ ने बचाव के अंदाज में कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते यह काम मंजूर नहीं किया गया था। अमृत योजनेच्या माध्यमातून यवतमाळमध्ये जे पाणी पुरवठा योजना झाली आणि अलाइनमेंटमुळे थोडंसं पाईप व्यवस्था व्यवस्थित त्या ठिकाणी टाकल्या गेली नाही आणि पाईप जेव्हा प्रेशरनी फुटले तेव्हा शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आणि तेव्हा जवळपास 50 लाख रुपयाचं शेतकऱ्याची जी नुकसान भरपाई आहे ती देण्याच्या संदर्भात भूमिका आम्ही सर्वांनी घेतली होती आणि त्यावरून माननीय हायकोर्टाने त्या संदर्भात थोडंसं उल्लेख केलेला आहे आणि तेव्हा मला वाटते की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब नव्हते। अधिकची माहिती आता प्रकरण तेव्हा एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री होते आणि तेव्हाच हे प्रकरण जे सचिव आहे त्यांनी सांगितलं। आजच हे प्रकरण आता तुम्ही माझी प्रतिक्रिया घेत असताना हायकोर्टामध्ये चालू आहे आणि म्हणून माननीय हायकोर्टांचं स्पष्ट आदेश आल्यानंतर या संदर्भात अधिकचं बोलता येईल। भाजपा के स्टार प्रचारक और भूतपूर्व सांसद नवनीत राणा ने सपा नेता अबू आसिम आजमी को विधानसभा से निलंबित करने के निर्णय का स्वागत किया है। आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताकर प्रशंसा की थी, जिसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्यों ने हंगामा कर सपा नेता आजमी पर कार्रवाई की मांग की थी। आज विधानसभा अध्यक्ष ने आजमी को सदन से मौजूदा सत्र के लिए निलंबित किए जाने की घोषणा की। आज जिस तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अमरावती मनपा की आर्थिक स्थिति खराब है। तंगी में मनपा गिर जाने से विविध शासकीय योजनाओं की निधि में आवश्यक विकास काम किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में अगर कोई बड़ा प्रकल्प लाना हो तो इससे पहले मनपा को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा। उसके बगैर बड़े विकास काम का नियोजन संभव नहीं है। यह बात निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने कही। अपनी दल के साथ गश्त पर निकले चिकलदरा तहसीलदार जीवन मोरनकर ने रामटेक फाटा पर अवैध मुरुम ले जा रहे 2 ट्रक को रोक लिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने पहले मालिक को फोन किया और मालिक ने विधायक केवलराम काले और सांसद बलवंत वानखड़े को फोन किया, जिसके बाद विधायक और सांसद दोनों ने तहसीलदार को फोन किया, लेकिन ट्रक छोड़ने को लेकर विधायक केवलराम काले और तहसीलदार में फोन पर तू मैं हो गई। 2 मार्च को मेलघाट वन्य जीव विभाग परतवाड़ा के जामली वन परिक्षेत्र के खोंगड़ा राउंड में धारनी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम केली निवासी विनोद चिमोटी की खोंगड़ा ग्राम के पास बाघ के हमले में मौत हो गई, जिससे मंगलवार को विभागीय वन अधिकारी यशवंत बहाले ने ग्राम केली पहुंचकर मृतक विनोद चिमोटे के परिवार को 5 लाख रुपए का धनादेश सौंपा।
किसी भी समाज का विकास यह उस समाज के शैक्षणिक सामाजिक विकास पर अवलंबित रहता है। इसके लिए समाज के उत्साही व तत्पर व्यक्तियों को एकजुट होकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना आवश्यक रहता है। उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर विदर्भ कासार समाज विकास मंडल की तरफ से समाज की उन्नति के लिए किए गए प्रयास प्रशंसनीय है। इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। सामाजिक संगठन स्वराज्य ने जिला परिषद के सड़क मरम्मत व पुल के कामों में निविदा घोटाले का आरोप किया। आज दोपहर सीईओ को दिए निवेदन में बांधकाम विभाग द्वारा प्रकाशित ई निविदा क्रमांक 11 तत्काल ओपन करने की मांग की गई। शहर के बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में 8 और 9 मार्च शनिवार रविवार को 2.5 दशक बाद माहेश्वरी युवक युवती अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए ऐतिहासिक रूप से 600 से अधिक आवेदन प्राप्त हो गए हैं। 2 दिवसीय आयोजन की संपूर्ण तैयारी व व्यवस्था हो जाने की जानकारी आज दोपहर पश्चात मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। इस समय माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता अहिल्याबाई होळकर ने मंदिरों की रक्षा और पुनर्निर्माण किया था, लेकिन आज मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है और उनकी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन को आदर्श बनाने के लिए मंदिर ट्रस्टी, पुजारी, भक्त और विद्वानों का संगठन आवश्यक है। इस आशय का प्रतिपादन मंदिर महासंघ ने किया। महासंघ ने आगामी 9 मार्च को न्यास अधिवेशन का आयोजन जागीरपुर में रखा है, ऐसी जानकारी उन्होंने आज एक पत्रकार परिषद में दी। समग्र शिक्षण अभियान अंतर्गत साल 2002 से कार्यरत ठेकेदारी तौर पर कर्मचारियों की विविध मांगे प्रलंबित है, जिसमें अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए समग्र शिक्षण विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार से काम बंद आंदोलन शुरू किया है। जिले के 105 कर्मचारी हड़ताल पर जाने से शिक्षण विभाग का कामकाज ठप हुआ है। रामपुर कैंप स्थित देशी शराब की दुकान कायम स्वरूपी बंद किए जाने की मांग को लेकर सिद्धार्थनगर सिविल लाइन भीमनगर की महिलाओं ने 14 फरवरी से बेमियाद धरना आंदोलन शुरू किया था। आखिरकार शराब दुकान द्वारा शराब की दुकान यहां से हटाने का करारनामा लिखकर दिए जाने पर महिलाओं ने 17 दिनों के बाद अपना धरना आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थगित किया है। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र एसटी कामगार संगठन द्वारा आज से राज्यव्यापी धरना आंदोलन करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें अमरावती के एसटी कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। जिसके तहत एसटी कामगार संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज रापनी के विभागीय नियंत्रण कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रलंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग उठाई। जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार 4 मार्च को औद्योगिक विकास पर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में औद्योगिक विकास में क्या नया किया जा सकता है और क्या परेशानी आ रही है आदि विविध मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने की। अमरावती के चांदनी चौक में खाने के शौकीनों के लिए सरकार रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सुलभा खोड़के, राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के और पूर्व उप महापौर शेख जफर के हाथों किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत परसों सोमवार 3 मार्च को नांदुरा पिंगलाई तथा कल मंगलवार 4 मार्च को शिरसगांव बन गांव में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इन दोनों रक्तदान शिविरों में अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से उपस्थित होते हुए इस मानवतापूर्ण अभियान में अपना सहयोग प्रदान किया। साल भर चलने वाले इस अभियान में दैनिक अमरावती मंडल तथा मराठी दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में कैंसर की गांठ फाइब्रोसार्कोमा की अत्यंत जटिल व दुष्कर शस्त्रक्रिया करते हुए दरियापुर की 35 वर्षीय महिला को कैंसर से लगभग निजात दी। मरीज को नया जीवन देने वाले इस ऑपरेशन को महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत फ्री में किया गया। अमरावती के सर्वाधिक चर्चित और फटाफट निर्णय करने वाले भूतपूर्व नगराध्यक्ष स्वर्गीय उमरलाल जी केडिया की जयंती पर आज उन्हें विनम्र अभिवादन किया गया। रेलवे पुल के पास स्थापित केडिया जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सुबह सवेरे उनको नमन किया गया।
नागपुर गेट थाना क्षेत्र के कड़वी बाजार में रविवार की शाम 7 बजे मसानगंज निवासी आदर्श राजेश गुप्ता की हुई निर्मम हत्या के मामले में नागपुर गेट पुलिस ने बुधवार की शाम 5वें आरोपी को बलगांव परिसर के खेत शिवार से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम संकेत देवीदास साहू है। इस सनसनीखेज प्रकरण में मुख्य सूत्रधार अभिषेक साहू को कल मंगलवार 4 मार्च को नवसारी से दबोच लिया गया था। उसे आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आज पकड़े गए आरोपी संकेत साहू को कल गुरुवार 6 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आदर्श राजेश गुप्ता के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को नागपुर गेट पुलिस ने आज दोपहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे में पुलिस आयुक्त ने आरोपियों का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि आरोपियों पर मकोका अथवा एमपीडीए अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। बडनेरा पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोड पर 12 इंच का चाकू लेकर दहशत मचा रहे आरोपी अनिकेत उर्फ अंत्या नामदेव रणवीर को दबोचा। आरोपी से चाकू जब्त किया गया। उसका भाई विकास उर्फ विक्की भी इसी प्रकार मिलचाल एरिया में आतंक मचाते हुए दबोचा गया। दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। गत रोज फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बडाली परिसर में दिव्य सदन के 5 से 6 अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियारों से लैस होकर किए गए हमलों में मारे गए ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोडक को लेकर अब यह जानकारी सामने आई कि गोंडी मोडक का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही उसकी जान के लिए भारी पड़ गया था और 3 दिन पहले एक झगड़े की खुन्नस निकालने के लिए गोंडी मोडक पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि मारपीट व झगड़ा फसाद जैसे बॉडी ऑफेंस वाले आपराधिक मामले में खुद गोंडी मोडक एक टॉप मोस्ट आपराधिक था और उसके खिलाफ 20 अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। गत रोज जिस समय गोंडी मोडक 5 से 6 अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया था तब उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो हमले की वारदात के घटित होने पर मौके से फरार हो गया। गोंडी मोडक के साथीदार को फ्रेजरपुरा पुलिस ने चोर मावली से खोज निकाला है, जिसने गोंडी मोडक की पूरी जानकारी देने के साथ ही हमले व हत्या की वारदात को लेकर भी पूरी हकीकत बयान की। वलगांव थाना क्षेत्र के जलका हीरापुर ग्राम के 14 वर्षीय नाबालिग युवक की डोह में डूबने से मौत हो गई। यह घटना सोमवार 3 मार्च की रात घटित हुई। मृतक नाबालिग का नाम विवेक नितिन वंजारी है। वह जलका हीरापुर का रहने वाला है। मेलघाट के धारनी तहसील के नागठाना के पास चाकरदा गांव में मंगलवार की रात बस्ती में भीषण आग लग गई। इस आग में 7 मकान जलकर खाक हो गए तथा 2 मकानों को नुकसान हुआ। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में बस्ती के घरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग लगी तब कोई भी नागरिक घर में नहीं था, इसी कारण जीवितहानि टल गई। बेलोरा पिकअप वाहन ने बेरहमी से ठूसकर कुचलखाना कटाई के लिए ले जा रहे 22 गोवंश को मोर्शी पुलिस के दल ने गोपालवाड़ी मोलवन खेत शिवार में छापा मारकर मुक्त कर दिया। पुलिस ने इस कार्यवाही के दौरान 2 पिकअप वाहन सहित कुल 13,28,000 रुपए का माल जब्त कर लिया, लेकिन आरोपी घटनास्थल से भागने में सफल हो गया। मंगलवार 4 मार्च को यह कार्यवाही की गई। विद्यापीठ रोड से फनलैंड वाटर पार्क की तरफ जाने वाले मार्ग पर मंगलवार की रात 2 मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई। इसमें एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का नाम वेदांत अनिल तामे और जख्मी का नाम वैभव रामचंद्र शिंदे बताया है। कृषि सेवा केंद्र के संचालक द्वारा पीएम किसान योजना की लिंक पर लिंक करते ही उसके खाते से 5 लाख रुपए चुरा लिए गए। करीबन 6 माह बाद इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का नाम अशोक मेहरे है। पोहरा चिरोडी जंगल में स्थित कारला गांव में घूमने के साथ ही तेंदुए ने तबेले में बंदी बकरी का भी शिकार किया, जिसके चलते गांव वासियों में तेंदुए को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। सौभाग्य से घटना रात के समय रहने के चलते किसी मनुष्य का तेंदुए से सामना नहीं हुआ, जिसके चलते संभावित अनर्थ टल गया। शेंदुरजना थाना क्षेत्र के मोजा जामगांव खेत शिवार के नाले में 44 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृत्यु किस कारण हुई यह अब तक पता नहीं चल पाया। इस कारण पुलिस और वन विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार में है। मृतक का नाम जामगांव निवासी अशोक केशव मरसकोल्ले है। एक कुरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय ने फोन करने के बाद सर नहीं कहा तो इससे भड़के पुलिस निरीक्षक ने डिलीवरी बॉय को पहले तो फोन पर अश्लील गालियां दी और फिर 4 पुलिस कर्मचारियों के साथ कुरियर सर्विस के ऑफिस में जाकर डिलीवरी बॉय के साथ जबरदस्ती मारपीट की। विगत 23 फरवरी को आर्नी में घटित इस घटना के चलते पुलिस अधिकारियों की मनमानी का उदाहरण सामने आया। साथ ही इस समय सोशल मीडिया पर थानेदार व कुरियर बॉय के बीच हुई बातचीत की ऑडियो तथा थानेदार द्वारा की गई मारपीट की वीडियो क्लिप जमकर वायरल हो रही है।
बुल्डाना जिले के खामगांव तहसील अंतर्गत शेलोडी गांव में पुराने विवाद के चलते पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वही बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिस पर अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। कल 4 मार्च की रात घटित इस घटना के चलते पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है।